टाइटल: जादुई शहर, सोने की जिंदगी। सोने की जिंदगी जीने वाले अवाम के लिए मामूली और आम मुआशरत से कई गुना बेहतर होती है। लेकिन एक दिन एक आम शहर के लोग एक मखसूस शहर के बारे में सुना। यह शहर कुछ ऐसा होता था जिसे जादुई शहर कहते थे, जहां हर चीज मामूली से बेहतर और ख्वाबों की मानिंद थी। इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी ऐसी थी जैसे वही दुनिया में जन्नत में रहते हों। एक आम शहरी ने अपने दोस्तों को इस जादुई शहर के बारे में बताया, मगर इनका यकीन नहीं करते थे। एक दिन एक नौजवान ने फैसला किया कि वो खुद ही इस शहर का सफर करे। इस नौजवान का नाम अली था और वो अपनी जिंदगी को बदलने की ख्वाहिश रखता था। अली ने जादुई शहर की तरफ रवाना होने का फैसला किया और अपनी सफर की तैयारी की। राह में उसने एक पुरानी राहगुजरी से गुजरा, जहां उसने एक मामूली बूढ़ी औरत से मुलाकात की। अली ने इस औरत से पूछा, आप कौन हैं और आपकी कोई ख्वाहिश है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जादुई शहर की फारसी हूँ और मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं इस शहर को देखूं। अली को हैरत हुई और उसने पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? फारसी औरत ने कहा, जी हाँ, लेकिन यह सफर बहुत खतरनाक है और आपको तैयारी करनी होगी। अली ने आखिरकार उसको मंजर आम करने का फैसला किया और दोनों ने सफर का आगाज किया। राह में उनको कई मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। और आखिरकार जब वो जादुई शहर पहुंचे तो वो देखा कि वहां हर चीज वाकई में सोने की तरह चमकती थी। लेकिन जब वो शहर में दाखिल हुए तो उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना हुआ। शहर का बादशाह, जिसका नाम शहाब अल-दीन था, ने उनको एक इम्तिहान दिया। वो कहते हैं, अगर तुम मेरी मुश्किलात को हल कर सको तो मैं तुम्हें जादुई शहर का बादशाह बनूंगा। अली ने इम्तिहान के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया और उसने अपनी कुव्वतों को दिखाया। वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया और उन्हें हल किया। और आखिरकार शहाब अल-दीन को मालूम हुआ कि अली में बादशाही की सिफात है। उसने अली को जादुई शहर का बादशाह बनाया और उसने सबको अपनी खुशियों में शामिल किया। इस कहानी का सबक यह है कि कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जादुई शहर, सोने की जिंदगी। हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ख्वाबों का सफर हकीकत में जिंदगी को रंगीन बनाता है। जब अली जादुई शहर का बादशाह बन गया तो उसने अपने दोस्त फारसी औरत को भी शहर में आने की दावत दी। फारसी औरत ने शहर में आकर देखा कि वहां की जिंदगी बेहतरीन ख्वाबों की तरह थी। लेकिन एक दिन उसने एक बड़ी राज की खबर सुनी। वो खबर ये थी कि जादुई शहर में एक मखौफ शैतान रहता है जो लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है। अली और फारसी औरत ने फैसला किया कि वो इस शैतान का मुकाबला करेंगे ताकि शहर के लोग अमन और खुशी से रह सकें। उन्होंने शहर को छानबीन किया और इन्होंने शैतान के मख्फी मकाम का पता लगाया। मख्फी मकाम पर पहुंचकर वहां वो देखा कि एक बड़ी जिंदा जान बंदी में है जो लोगों को डरा रही है। अली और फारसी औरत ने जिदोजहद की और उन्होंने इस शैतान को शिकस्त दी। इसके बाद जादुई शहर में अमन और खुशी की रोशनी छाई और लोग ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगियों को जारी रख सके। अली और फारसी औरत ने अपनी कोशिशों का एतराफ किया और उनको शहर के लोगों की मोहब्बत और शुक्रिया मिलता रहा। जादुई शहर में एक खुशी का माहौल कायम हो गया, जहां हर कोई अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिदोजहद करता रहा। इस कहानी का सबक यह है कि हमेशा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भलाई के लिए जिदोजहद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं तो हमें हकीकत में खुशी और फरागत मिलती है। ऐसी ही रोशनी की उम्मीद के साथ जादुई शहर की जिंदगी में हर दिन नई खुशियों का इंतजार रहता।